क्लासिफिकेशन में जो हम लोगों ने क्लासिफाई किया था, प्रेजेंस ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्रेनियम बॉक्स और एब्सेंस ऑफ क्रेनियम बॉक्स। तो एब्सेंस ऑफ क्रेनियम बॉक्स पे क्या है? ए क्रेनिएटा, सब फाइलम, फाइलम, ए क्रेनिएटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, वो अपना कंप्लीट हो गया। आज हम लोग क्या देखेंगे? वर्टिब्रेटा। ओके बच्चा, वर्टिब्रेटा जो नेम अभी तक हमें समझ में आया, उस नेम से हमने दो चीजें तो कांस्टेंट कर दी कि यहाँ पे स्कल बॉक्स होगा एंड वर्टिब्रल कॉलम एडल्ट में होगी। अब वर्टिब्रेटा का रेंज चाहे भी जो हो, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी कैसे होगी? फिक्स होगी। ओके, फिर हम बात करेंगे सुपर क्लास की, तब वहां पे पाइसेस और टेट्रापोडा हमें मिल जाएंगे। बट अभी हम ये देख रहे हैं कि हाँ, इनमें एक चीजें कॉमन है। वर्टिब्रल कॉलम समझ में आते हैं सबको? दिस वन इज वर्टिब्रल कॉलम। ओके, हम लोगों ने लिखा था कि टेल वाले पोर्शन में स्केलेटन हो सकता है, मसल्स हो सकता है, नर्वस सिस्टम हो सकता है, ब्लड की सप्लाई हो सकती है, कोई विसरल ऑर्गन नहीं होगा। तो जो टेल वाला पोर्शन है, जैसे डायनासोर का स्केलेटन देखा होगा तुम लोगों ने कहीं पे क्लिप वगैरह, ठीक है, तो उसमें आपको पूरा प्रॉपर वो स्केलेटन अलग अलग जगह से मिले हुए को असेंबल करके और कुछ कंप्यूटेशनल डिजाइनिंग करके उसको कंप्लीट किया गया था। ओके, तो उसमें भी आपको टेल में दिखेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है टेल में बोन्स। तो बेसिकली इट इज अ स्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो आप सभी में देख सकते हो, क्लियर आपको दिख रहा है कि देयर इज अ क्रेनियम बॉक्स एंड वर्टिब्रेट। किसी में भी आप एग्जांपल देखो, ये चीजें कॉमन चल। और इंटरनल ये कैसा है? ये रिपीटेड सेगमेंट को भी शो कर। ओके बच्चा, ठीक। ये देखो पास से, ये होता है रिब वाला पोर्शन, ये भी रिपीटेशन को शो करता है। हम लोगों में भी है। ये है वर्टिब्री, सर्वाइकल, थोरेसिक, इस तरीके से आप देख रहे हो वर्टिब्री। अब स्केलेटन सिस्टम में इसको डिटेल में बात करेंगे, कितनी बोन्स होती है, कैसे होती है। हम लोगों में जो एडॉप्टेशन आया कि हम हैं टेट्रापोडा, लेकिन हम दो पैर पे चलते हैं, दो को हमने हाथ बना दिया। ओके, दैट इज बिकॉज ऑफ जो स्पेंडल, जो आपका वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कर्व आया, उसकी वजह से हम लोगों को ये अडॉप्टेशन हुआ। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एकदम हमारे एक्सिस से क्रॉस कर रहा है, इससे हमारा बैलेंस बना हुआ है। ओके बच्चों, ठीक है। तो ये कॉमन चीज हो गई कि वर्टिब्री सभी वर्टिब्रेटा में प्रेजेंट रहेगी, एडल्ट के फॉर्म में, एडल्ट में रहेगी एंड थ्रू लाइफ स्पैन रहेगी। ओके, अब ये दिख रहा है आपको अलग अलग, ये पाइसेस में दिख रहा है, ये आप फ्रॉग में समझ लो, ये आपका रेप्टाइल हो गया। ठीक है बच्चा, सिर्फ स्केलेटन को दिखा रहे हैं हम ताकि आपको फोकस रहे कि वो नंबर ऑफ वर्टिब्री कितनी होती है, ये क्वेश्चन रहेगा। अब आगे कितनी वर्टिब्री है, ठीक है, कितनी सर्वाइकल वर्टिब्री है, कितनी थोरेसिक वर्टिब्री है, उस पे हो सकता है। क्रेनियल नर्व्स कितनी है, इस तरीके के नर्वस सिस्टम से रिलेटेड अब डिफरेंसेस हो गए। लेकिन कॉमन चीज क्या है कि सबके पास क्रेनियम दिख रहा है एंड सभी के पास वर्टिब्री कॉलम दिख रही है। ओके, ओके, तो क्रेनिएटा, first thing is they all are comes under the craniata beta. They have cranium box. Advanced chordates, ठीक है। प्रिमिटिव कॉर्डेट क्या थे? प्रोटोकॉर्डेटा थे। अब ये क्या है? एडवांस कॉर्डेट्स है। इनके फीचर प्रिमिटिव से ज्यादा डेवलप है। एक इवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहीं पे आप लिख लोगे। और इवोल्यूशन में जब आप रेंज ऑफ डेवलपमेंट पढ़ते हो तो वहां का भी ये क्वेश्चन है। ऑर्डोवेशन एरा में, पीरियड में, ये अबाउट 500 MYA का मतलब मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, तो ये एक इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे दी हुई है, दैट इज रिलेटेड टू इवोल्यूशन पॉइंट। MYA, आज से कितने मिलियन ईयर्स एगो ये आए थे, या कब इनका गोल्डन एरा था, किस तरीके की चीजें वो डिफरेंट है। बट यहाँ पे ओरिजिनेट की बात हम कर रहे हैं। ओरिजिनेट इन ऑर्डोवेशन पीरियड अबाउट 500 मिलियन ईयर्स एगो। ओके, स्पीसीज बहुत, हमने कल ही बोला था, बहुत एडवांस्ड है, एडॉप्टेशन है, आईक्यू वैल्यू, ब्रेन काफी डेवलप्ड है, लेकिन स्पीसीज कम है। तो स्पेसिएशन या स्पीसीज रिचनेस आपको बोलेगा तो वो कंपैरेटिवली मोलस्का, ऑर्थ्रोपोडा, इवन यू कैन कंपेयर इट विद
एनेलिडा एंड ऑल्सो, ठीक है, इनसे भी रेंज ऑफ स्पीसीज कम रहती है इनकी। तो 46,820 स्पीसीज है वर्टिब्रेटा रिपोर्टेड ऑन रिकॉर्ड, ठीक। वेल डेवलप्ड क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम। द मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा, ये सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, पॉजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। ये हमने जब कॉर्डेटा पढ़ना स्टार्ट किया था तभी हमने ये देखा था कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, दैट इज द कॉमन फीचर। नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक में प्रेजेंट है, तो आगे जाके वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप हुई तो वो वर्टिब्रेटा हो गए। जिनमें वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप नहीं हुई वो प्रोटोकॉर्डेटा हो गए, ठीक है, क्लियर है, लोअर कॉर्डेट्स हो गए। द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। ये कार्टिलेज की बनी हो सकती है, बोन की बनी हो सकती है, दोनों की बनी हो सकती है, ठीक है। जब हम कार्टिलेज बोलेंगे देयर इज स्पेसिफिक कि वो कार्टिलेज के बनी हो, लेकिन जैसे ही बोनी बोलते हैं तो बोनी के अंदर कार्टिलेज भी हिडन है, ओके। किसी का निकनेम बोनी है तो वो खुश नहीं हो जाएगा। दिस इज अबाउट बोनी, बोन वाला बोनी है। Thus, all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. रीजन हमें पता है, आज की डेट में हम जानते हैं सभी के पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, इसलिए हम सभी कॉर्डेटा को वर्टिब्रेटा नहीं कहते, ओके। बट सभी वर्टिब्रेटा कॉर्डेट है क्योंकि सभी वर्टिब्रेटा के पास एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। वेल डेवलप्ड हेड, अब बॉक्स की बात नहीं हो रही, हेड सिफिलाइजेशन, जो बॉक्स के अंदर जो आपने तिजोरी में रख दिया, ब्रेन, ओके, with advanced sense organ for smell, sight and hearing, ठीक है। Besides the basic chordic characters, vertebrate है basic chordic character, मतलब वो चारों कैरेक्टर बेसिक्स को छोड़ दिए जाए, उसके अलावा क्या है उनके पास, वेंट्रल मस्कुलर हर्ट, ठीक है। जो हमने देखा था कि कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा में हम लोग बात कर रहे थे कि कॉर्डेटा में वेंट्रली प्रेजेंट होगा हार्ट, नॉन कॉर्डेटा में डॉर्सली प्रेजेंट था, ओके। विथ 2, 3 और 4 चैम्बर। अब देखो मैंने बोला ना वर्टिब्रेटा में ही कहानी खत्म हो जाएगी पूरे एनिमल किंगडम की, और अभी तक हम लोग चैम्बर पे आए नहीं है हार्ट के, तो इसका मतलब यहीं पे क्या होगा, देखो हार्ट है तो वो एक चैम्बर तो था ही जिसमें भी हार्ट की बात आपने, ओके। अगर उसमें वेसल्स का ऐसे शेप हो गया तो उसको आप पार्शियली 2 चैम्बर्ड भी बोल सकते हो। तो अभी यहाँ पे आपको एक हर क्लास में एक सर्कुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना होगा कि हार्ट कैसा है, ब्लड कैसा है, उसका ब्लड में प्रेजेंट है आरबीसी तो आरबीसी न्यूक्लिएटेड है, ई न्यूक्लिएटेड है, यहाँ तक कैरेक्टरिस्टिक्स जाएंगी अब उसके अंदर, क्योंकि हम इस लेवल पे देख रहे हैं, ओके बच्चा। तो 3 और 4 चैम्बर, चैम्बर समझ में आ रहा है ना, जैसे अपना हार्ट ऐसे बेटा 4 चैम्बर, ओके, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल, एक राइट पोर्शन एक लेफ्ट पोर्शन, ओके बच्चा, ठीक। ऑरिकल में आता है, वेंट्रिकल से जाता है, तो करेंगे हम लोग उस पर बात जब अपने तक आएंगे। बस ये चैम्बर समझ लो कि चैम्बर मतलब क्या। अब ये क्या अपना तो वेल डेवलप्ड वाला है, जो ऑरिकल में ब्लड को कैसे वेंट्रिकल में जाना है उसकी मशीनरी, उसकी पूरी मैकेनिज्म आपको पढ़ना है, कितने टाइम लगेगा, कितना अमाउंट ब्लड जाता है, सब सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको देखना है डिटेल, ठीक है बच्चा। अभी बस आप ये समझ लो कि चैम्बर डिवाइडेड बाय द सेप्टा, आपका घर है, आपने घर में दीवार खड़ी कर रखी है तो वो चैम्बर बनी। तो यहाँ पे हार्ट में पोजीशन तो ओके है कि सभी का वेंट्रली पोजीशन है, लेकिन हार्ट के चैम्बर में वेरिएशन दिखेगा, ओके। किडनीज फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, किडनीज का डेवलपमेंट हो जाएगा। पेयर्ड अपेंडेजेस विच मे बी फिन और लिंक, इसके बेसिस पे चले जाएंगे अपन पाइसिस में, इसके बेसिस पे अपन चले जाएंगे टेट्रापोडा में, क्लियर है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा इज डिवाइडेड इनटू 2 डिवीजन, एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा। Basis of division is jaw. Jaw present तो gnathoestomata, jaw absent तो agnatha, ओके बच्चा, क्लियर है। चलो अब एनसीईआरटी मार्क कर लो जरा। द मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा causes notochord during the embryonic period. The notochord is replaced by a cartilaginous or bony vertebral column, हो गया अपना ये in the adult। adult को मार्क कर लेना। Thus all vertebrates are chordate but all chordates are not vertebrata, स्टार लगा लो। अब एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन तो यही बनते हैं बेटा। राइट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट
में सेट में जा सकता है ये स्टेटमेंट। बिसाइड्स द बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर वर्टिब्रेट्स हैव अ वेंट्रल मस्कुलर हार्ट, देखो दिया हुआ है इसमें, विथ 2, 3, 4 चैम्बर। एनसीईआरटी की लाइन है। किडनी होगी फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में इस पे बात करेंगे क्योंकि वहां पे आपको इसका कॉन्ट्राडिक्ट मिलेगा। तो जब तक नहीं आ रहा है तब तक आप एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन दोनों टिक करते रहिए। एंड पेयर्ड अपेंडेजेस विच मे बी फिन और लिम्फ। ओके, चलो वर्टिब्रेटा को क्लासिफाई, डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ जॉ प्रेजेंट है तो ग्नैथोस्टोमेटा, एब्सेंट है ए मतलब एब्सेंट, एब्सेंट क्या है जॉ, जॉ एब्सेंट, फ्लैट जॉ। एक ही लिविंग क्लास है, दैट्स वाई यहाँ पे सिर्फ एक क्लास मेंशन है साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, जिसके जॉ को हटा दो तो माउथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर माउथ दिखेगा आपको, तो साइक्लोस्टोमेटा। ग्नैथोस्टोमेटा बेयर्स जॉ, सुपर क्लास पाइसेस, बात करना इस चीज को, बोलना मत कभी, क्लास में नहीं लाना बेटा। एंड टेट्रापोडा, इट बेयर्स लिम्ब 1, 2, 3, 4 and 1, 2. Total classes of Gnathostomata is 6. Total class of Vertebrata is 7. Living class 7. Okay? यही आपके क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस्ड वाले। ओके बच्चा, समझ में आया? सुपर क्लास के नंबर सिर्फ 2, इधर कोई सुपर क्लास नहीं है बेटा, ध्यान दीजिए। सुपर क्लास वर्टिब्रेटा वाले साइड में है, ग्नैथोस्टोमेटा को डिवाइड किया गया है सुपर क्लास में दिस वाले पोर्शन में, हाफ पोर्शन, मतलब एडवांस वाले पोर्शन में, वर्टिब्रेटा तो दूर। इज इट क्लियर? तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो इंपॉर्टेंट है, फिर से सुन। सुपर क्लास, नंबर ऑफ सुपर क्लास 2, नंबर ऑफ क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेटा 7, नंबर ऑफ क्लासेस ऑफ ग्नैथोस्टोमेटा 6, नंबर ऑफ क्लास ऑफ ए ग्नैथा 1 and 1। जब तक 2 को पूछा नहीं है उसमें तब तक आपको नहीं जाना। ओके, लिविंग पूछा है, नॉन लिविंग, टोटल क्लासेस, ऐसे वर्ड यूज हो रहे हैं तो आप समझ जाना वो कोई बड़े इंसान ने बना दिया पेपर, वो एक एक्सटिंग जो हुई है उसके लिए भी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग एक नेथा देख लेते हैं, टाइम बचेगा तो पाइसेस पे थोड़ा सा स्टार्ट। तो एक्सटिंक्ट वाले क्या है आपकी, ऑस्ट्रेकोडर्मी है। ऑल आर फॉसेस, सभी फॉसेस हैं इसमें, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। साइक्लोस्टोमेटा फर्स्ट, ऑस्ट्रेकोडर्मी, ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास आर एक्सटिंक्ट, दीज वर फ्रेश वाटर फिशेस। अब ये वहां पे ये पहले का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन कि पहले फिशेस, ट्रू फिशेस कहाँ आए, फ्रेश वाटर या मैराइन वाटर में। तो पहली फिशेस आपकी कहाँ आई थी, फ्रेश वाटर में, जबकि लाइफ सभी पहली कहाँ ओरिजिनेट हो रही थी, मैराइन में। तो फिशेस के कंडीशन है बेटा, ये इवोल्यूशन के और जूलॉजी के अच्छे क्वेश्चंस में आता है। फर्स्ट फिशेस आर evolved इन फ्रेश वाटर। ठीक है, फ्रेश वाटर मतलब नदी, झील, तालाब, झरना, ये सारी चीजें आप समझ। विच वर फर्स्ट वर्टिब्रेट, तो ये स्टेटमेंट अच्छा क्वेश्चन है, आज की डेट में इग्नोर किया जा सकता। समझ में आया आपको? Their body was covered by a protective covering made up of hard scales. ठीक, ये कैसे थे, ये अटैकर्स थे, अटैक करना, इनके जो स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है ये सब चीजें कैसे हार्ड स्केल्स के बने हुए। अभी वैसे भी तुम लोग अगर जो भी फिशेस वगैरह खाए हैं तो वो जानते हैं कि फिशेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है स्केल्स का प्रेजेंट होना। ठीक है, फिशेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये फिशेस नहीं है, ये अभी क्या है आपका, आप एक नेथा में देख रहे हो तो उनके प्रिमिटिव, ट्रू फिशेस की प्रिमिटिव कह सकते हो, तो फर्स्ट फिश लाइक स्ट्रक्चर या फर्स्ट फिशेस भी कहते हैं तो चलता है। ओके बच्चा, क्लियर है? एक ही एग्जांपल जहां पे कल का क्लासिफिकेशन लिखा था वहीं पे लिख लो, सेफेलोस्पिस, ऑस्ट्रेकोडर्म एंड अर्ली जॉलेस, जॉलेस है इसलिए कहां पे है, एग्नेथा में बेटा। फॉसिल फिश ऑफ द कैम्ब्रियन टू डेवोनियन पीरियड, अगेन ये एवोल्यूशन की इंफॉर्मेशन है। हैविंग अ हेवीली आर्मर्ड बॉडी, मतलब बॉडी ही उनका कैसा है, आर्म्स है, अलग से उनको हथियार है, आर्म मतलब भुजाएं नहीं, ठीक है, हथियार कहते हैं ना आर्म्ड। तो ये उनके, आप देख सकते हो इससे ये अटैक करते। ओके क्लियर। अब नेक्स्ट आते हैं साइक्लोस्टोमेटा।
साइक्लोस्टोमेटा ये है। अभी हम प्रूफ इस पे नहीं है, ध्यान देना है ना। तो साइक्लोस्टोमेटा ये नहीं है, ये तो फिश है। ओके, तो साइक्लोस्टोमेटा बेसिकली क्या होता है, एक्टोपैरासाइट होता है। ये आप एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिख सकते हो। एक्टोपैरासाइट है, बड़ी फिशेस पे वो बाहर की तरफ से, इट इज लाइक जोक, लीच, ठीक है। तो सकिंग सकिंग माउथ होता है, सक कर रहा है, वो दिख भी रहा है आपको कि वो वहां पे पेनिट्रेट कर दिया है और वहां से उनके ब्लड को और फ्लैश को सक कर रहा है फॉर द न्यूट्रिशन। तो क्या हो गया, इसको हार्म हो रहा है, हार्म हुआ तो ये फिश चली गई निगेटिव रिलेशनशिप में, और इसको फायदा हुआ तो ये क्या हो गया, प्लस, ठीक है। लिविंग इंटरेक्शन में हमें पता है कि प्लस और माइनस क्या होता है, पैरासिटिक रिलेशनशिप होता है। अब पैरासाइट में आता है, अंदर है पैरासाइट, जैसे हम वर्म के केसेस में देखे, ओके। बाहर है पैरासाइट, हमने लीच के केस में बात की थी, तो यहाँ पे भी सेम क्या है, बाहर है। तो साइक्लोस्टोमेटा आर द एक्टोपैरासाइट। ओके बच्चा, दिस क्लास इंक्लूड जॉलेस फिशेस। अगेन, अभी ये ट्रू फिश नहीं है, फिश को अलग से सुपर क्लास दे दी गई है एनिमल किंगडम। ओके, जो जॉ के साथ है वही ट्रू फिश है, चाहे वो बोनी हो या कार्टिलेजिनस। दिस क्लास इंक्लूड जॉलेस फिशेस, तो यू कैन रिलेट इट विद कि ये प्रिमिटिव है, फिशेस के आने के जस्ट पहले वाली चीजें चल रही। अभी हमने क्या बताया आपको कि ऑस्ट्रेकोडर्मी को हमने एक्सटिंक्ट हो गए, ये सबसे पहले आए थे। उसके बाद अभी जो है लिविंग, वो क्या है, साइक्लोस्टोमेटा। तो वो फिश लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन ट्रू फिश नहीं है, तो फॉल्स फिशेस में आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास आर मेराइन, बट एक इनका जो, और ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है बेटा, तो आप ये ध्यान रखना, बिहेवियर, पैटर्न ऑफ बिहेवियर, वो जो उनके लाइफ स्पैन को कंप्लीट करने के लिए कोई भी एनिमल किसी बिहेवियर को शो कर, ठीक है, वो उसके बिहेवियरल एडॉप्टेशन होते हैं। समझना हम क्या बता रहे हैं, या फिर से इकोलॉजी एवोल्यूशन में देखोगे उस पॉइंट से, ये सब चैप्टर मैंने बताया ना, एनिमल किंगडम इज रिलेटेड टू, कहीं पे भी आप फिजियोलॉजी से भी रिलेट कर सकते हो, आप पूरी इकोलॉजी की यूनिट से भी रिलेट कर सकते हो, आप ह्यूमन फिजियोलॉजी और इधर आप जेनेटिक्स से भी आ सकते हो, इवोल्यूशन से भी आ सकते हो। तो कुछ आपको ऐसे कहते हैं ना, बीच से निकाल लिया कॉमन इन्फॉर्मेशन, तो कॉमन इन्फॉर्मेशन में ही ये बिहेवियरल पैटर्न है उनका, जो इनके अंदर देखा जा रहा है, जिसकी अभी कोई टेक्निकली कोई स्टडी और प्रूफ नहीं है कि इनको कैसे डायरेक्शन मिलता है, क्योंकि बहुत सारे एनिमल ऐसे हैं जो बिहेवियर को शो करते हैं और जस्ट उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, और वो पैटर्न देखने के लिए कि रिपीटेड उसको एक्सपेरिमेंटल देखा जाए, तो उसी तरीके का एक बिहेवियर है इनके अंदर। ये है मेराइन, किस टाइम में, जब एडल्ट रहता है, ठीक है, जब एडल्ट है, ग्रो कर चुके हैं। लार्वा फ्रेश वाटर में होता है, अब लार्वा तक बाद में आते हैं, पहले एडल्ट से स्टार्ट करते हैं। कोई भी होगा रिप्रोडक्शन से हम करेंगे तो एडल्ट ही रिप्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो जब इनको रिप्रोड्यूस करना होता है तो एडल्ट क्या करेंगे, अब डायोसियस है, तो एडल्ट किधर की तरफ जाएंगे, फ्रेश वाटर की तरफ, मतलब मैराइन से ये चले गए फ्रेश वाटर। ओके, अब यहाँ ऑस्मोसिस आएगा, हम पूछेंगे, ध्यान से सुनना हम क्या बताए, केवल बुक से पढ़ लेने से नहीं होगा। मैराइन से गए फ्रेश वाटर, एक्सटर्नल रिलीज किया इन्होंने अपना मेल गैमेट फीमेल गैमेट, और उनका फर्टिलाइजेशन हुआ, इनकी डेथ हो गई। वाई? हम्म, चलो लाइफ साइकिल को हम कंप्लीट कर दे रहे हैं। अब वो जो फर्टिलाइज एग हुआ वो डेवलप्ड होगा, वो लार्वा स्टेज में रहेगा, लार्वा स्टेज डेवलप करेगा, कई बार मेटामॉर्फोसिस के स्टेजेस में जाएगा, और मेन इसके लाइफ स्पैन का पीरियड यहीं पे मेटामॉर्फोसिस में, लॉन्गर पीरियड इज मेटामॉर्फोसिस। उसके बाद ये एडल्ट होने तक फिर से मैराइन में आ जाएगा, एंड जब अब ये एडल्ट, अब आपको पता है एडल्ट है तो वह रिप्रोडक्शन करेगा, फिर से एडल्ट किधर जाएगा, फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर में गया, एग रिलीज किए, स्पर्म्स रिलीज किए, फर्टिलाइजेशन हुआ, एडल्ट की उधर डेथ होगी। तो जो इसकी लाइफ साइकिल में बिहेवियरल पैटर्न है, आपको बस इतना बताना है कि मैराइन से फ्रेश वाटर गया तो कैसे डेथ होगी, और मैराइन से फ्रेश वाटर गया तो डेथ हो गई, फ्रेश वाटर से मैराइन आया तो क्यों सरवाइव किया। सोचो, यहाँ पे समझ में आएगा आप कितना सोचते हो, कैसे अप्लाई करते हो। हिंट मैंने दिया, ऑस्मोसिस वर्ड यूज ही कर लिया था, तो सब आपको बताना है कि हो क्या रहा है उसके अंदर।
मैराइन से फ्रेश वाटर में आए तो कौन सी ऑस्मोसिस होगी? एंडो एक्सो में बताओ। एक्सो सॉल्ट कंसेंट्रेशन किधर जाता है? उसके बॉडी के अंदर। ओके, बाहर क्या है? फ्रेश वाटर हो गया, तो सॉल्ट कंसेंट्रेशन कम है। अब बताओ किधर से किधर मूव होगा? एंडोऑस्मोसिस। हाँ, एंडोऑस्मोसिस होगा तो उस केस में क्या होगी? उसकी सारी सेल बड़ी साइज में गई। अब हो गया प्लाज्मोलाइसिस, नॉट प्लाज्मोप्टाइसिस, ध्यान रखना। ठीक है, सभी सेल में क्या हो जाएगा? प्लाज्मोलाइसिस। और सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो अब जब सब सेल तक ऐसे सब सेल डैमेज हो रही है, बर्स्ट हो रही है, तो पूरे के पूरे धीरे टिश्यू, ऑर्गन, पूरा ऑर्गेनिज डैमेज हो गया। अब बताओ, फ्रेश वाटर से लार्वा जब आ रहा है तो उसमें क्यों नहीं हुआ कुछ? देयर इज नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्मोसिस, देयर इज सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ मेटामॉर्फोसिस। वो इस ड्यूरेशन में एडॉप्टेशन को शो कर रहा है। ओके, और वो फ्रेश वाटर से मैराइन वाटर जब मूव कर रहा है उस टाइम उसने अपने बॉडी में एडॉप्टेशन चेंज हो गया, और वही चेंजेस है कि वो फ्रेश वाटर लार्वा से मैराइन वाटर एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है। एंड इट टुक्स प्लेस ऑलमोस्ट 12 to 15 ईयर्स, जितना भी लग सकता है, मतलब हायर हम बताएं। ठीक है, तो लार्वल डेवलपमेंट में ज्यादा टाइम लगता है। अच्छी स्टोरी है ना इसकी, याद रहेगी। साइक्लोस्टोमेटा का कैरेक्टरिस्टिक्स है, एनसीईआरटी में भी लिखा है, इसलिए खुशी खुशी पढ़ लें। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ दिस क्लास आर मैराइन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। स्पॉनिंग मतलब एग रिलीज करना, फर्टिलाइजेशन। आफ्टर स्पॉनिंग दिस within few days they die. Okay, their larva after morphosis, metamorphosis, return back to ocean. तो फ्रेश वाटर से मैराइन, एंड देन मैराइन से ये लार्वा से हो जाएगा। मैराइन से फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर से लार्वा मूव करके आएगा मैराइन में। ओके, क्लियर है? अब देखो, ये हो गया इसका पैरासिटिक स्टेज, जब वो फ्रेश वाटर की फिश पे एक्टोपैरासाइट की तरह वर्क कर रहा है। लेक में भी है बेटा एडल्ट, अगर आ गया समुद्र में तो पैरासिटिस तो अपनी नहीं छोड़ सकता, तो एडल्ट तो कहीं पे भी एक्टोपैरासाइट हो सकता है। ओके बच्चा, फिर स्पॉनिंग एडल्ट मूव कर रहे हैं और ये कहाँ चले गए? आपके फ्रेश वाटर में। उसके बाद फ्रेश वाटर का ही दिखा रहा था, यहाँ रिप्रोडक्शन दिखाया, एंड उसके बाद डेवलपमेंट दिखा रहा। लार्वल स्टेज पे आप फोकस करो, 15 ईयर्स इसकी लाइफ का मैक्सिमम टाइम इसका कहाँ जा रहा है? मेटामॉर्फोसिस में जा रहा है। ओके, अपने को डेवलप करने में। और उसके बाद ये जब डेवलप हो गया, देन ट्रांसफॉर्म किया और कहाँ आ गया? मैराइन में आ गया, एंड देन माइग्रेट करेगा, फ्रेश वाटर में मूव कर जाएगा। ठीक है, ये देखो आप पैरासिटिक जुवेनाइल जो अपने फूड के लिए अटैच्ड है आपको, दिस वन इज साइक्लोस्टोमेटा। एंड उसके बाद स्पॉनिंग एडल्ट, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, फॉर्मेशन, फ्यूजन, सारा चीज प्रोसेस, एंड देन डेथ हो गया एडल्ट का। डेवलपमेंट किसका होगा? लार्वा का। लार्वा डेवलप्ड हो रहा है 3 to 10 ईयर, 15 ईयर्स, अलग अलग स्पीसीज का अलग अलग रहता है, उस पर आपको स्टिक नहीं होना है। बट द फोकस करने की चीज ये, इसको 12 से 18 महीने लग रहे हैं, इसको ही सबसे ज्यादा टाइम लगा। ओके बच्चा, एंड उसके बाद अगेन अब ये एडल्ट हो गया है, तो रिप्रोड्यूस करने के लिए मूव किधर करेगा? फ्रेश वाटर लेक की तरफ। ओके बच्चों, क्लियर है? These species are ectoparasite as well as scavengers, मतलब लाइक सोल्जर, समझ सकते हो। अटैक कर रही है ना, उस तरीके से। They have elongated body bearing 6 to 15 pair of gill slits for respiration. देखो, जो एक्वेटिक है उसमें हमने लिखा हुआ है फेरेंजियल गिल स्लिट्स एडल्ट में गिल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये एक्वेटिक का केस है। अभी ये मैराइन में है, चाहे फ्रेश वाटर में है, चाहे लार्वा है, चाहे एडल्ट है, पानी के बाहर तो नहीं आया बेटा, है ना? पानी के बाहर नहीं आया, और आप वो समझ ही रहे हो, आपने तो देखा ये भाटे पे ही है, एक तरफ नदी है, एक तरफ समुद्र है। ठीक है, अच्छा, मैं तो बस ऐसे ही एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो उसमें आपको समझ में आ रहा है, उधर फ्रेश वाटर है, इधर मैराइन वाटर। तो इस तरीके के पॉइंट तो जगह जगह प्रेजेंट है, इस तरीके का वो मूवमेंट शो करता है। ओके, इसके लिए उनको टेरेस्ट्रियल आने की नीड नहीं है, वो पानी के ही डायरेक्शन से जाते हैं, और पानी के डायरेक्शन के लिए उनके पास अच्छे खासे सेंसरी ऑर्गन। एंड दिस इज स्टिल एरिया ऑफ रिसर्च कि एग्जैक्टली कैसे होता है, क्योंकि इतना ट्रेवल करना, और इस तरीके के बहुत सारे एनिमल्स शॉकिंग बिहेवियरल पैटर्न को शो करते हैं।
दे हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ, जॉ तो है ही नहीं, तभी तो हम कह रहे हैं एक नेथा में पढ़ रहे हैं, है ना बच्चा। एंड सक कर रहे हैं, पैरासाइट है। तो अब आप ये माउथ देख रहे हो, उसका ओरल है, मतलब सर्कुलर है। एंड देन अंदर की तरफ आप उसमें डेंटल जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हो। ओके, हार्ड स्ट्रक्चर होंगे ताकि वो पेनेट्रेट कर पाए और यहाँ से शगिंग स्टार्ट करें। स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स आर एब्सेंट। अभी ये पेयर्ड फिन और स्केल, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रू फिशेस। स्केल्स का प्रेजेंट होना और फिन का प्रेजेंट होना, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रू फिश। ओके बच्चों, क्लियर है। नोटोकॉर्ड एंड वर्टिब्रल कॉलम बोथ आर प्रेजेंट। एम्ब्रियो, लार्वल डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, तो दोनों प्रेजेंट होगा। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजनस, कार्टिलेज के बने हुए हैं। बोन्स आर एब्सेंट। सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप, हार्ट इज टू चैम्बर्ड। क्वेश्चन आने लगा बेटा, अब आप ये ध्यान रखना। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आप एनसीईआरटी में बस इतना, आपको सेंटेंस लिखने का जरूरत नहीं है, हार्ट लिखो, टू चैम्बर्ड लिख दो, हो गया। इट इज कॉल्ड वेनस हर्ट। वेनस, वेनम मतलब समझ में आता है, जहर। वेनस हर्ट का मतलब ये नहीं कि उनका खून जहरीला है, ठीक। उनके खून में CO2 डिजोल्व, हमारा CO2 वाला सिस्टम अलग जा रहा है, ऑक्सीजन वाला सिस्टम अलग है। तो जो ऑक्सीजन वाला है उसको हम लोग प्यूरिफाइड बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। एंड जो CO2 वाला है, जो टिश्यू से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट की तरफ आ रहा है, लंग्स में जाके ऑक्सीजनेटेड होगा, उसको हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। दैट इज द काइंड ऑफ ब्लड में जिसको डिफ्रेंशिएट कर। ओके, अभी यहाँ पे इस तरीके का डिफरेंस नहीं हो सकता है, तो गैस है, वो डिफ्यूजन करेगी। समझो वेनस क्यों बोला उसको समझो। तो ये हार्ट अभी प्यूरिफिकेशन में काम नहीं कर रहा है। ये हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड आओ, उसमें ऑक्सीजन आए, उसमें CO2 आए, उसको कोई मतलब नहीं है, वो पंपिंग करेगा, बाहर जाएगा, गैसेस अपने कंसेंट्रेशन के अकॉर्डिंग हायर टू लोअर डिस्ट्रीब्यूट हो रही। ओके, वो आर्टरी और वेन में अभी डिवाइड नहीं हुए कि एक तरफ ऑक्सीजन जा रहा है, एक तरफ CO2 आए। इज इट क्लियर। और यहाँ पे हार्ट से कहा जाएगा, गिल्स में जाएगा, गिल्स से ऑक्सीजनेटेड होगा और फिर बॉडी में चला जाएगा। ये फेसेस तक आपको यही सिस्टम दिखेगा। ये बात समझ में आई। क्लियर है सबको। वेनस ब्लड का मतलब मिक्स ब्लड। अभी आप इसको प्योर ब्लड नहीं कह सकते, ऑक्सीजन वाला ब्लड जो होता है दैट इज द प्योर रिच न्यूट्रिएंट रिच ब्लड, मतलब हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन सब कुछ उसमें प्रेजेंट। किडनीज आर प्रोटोनेफ्रिक और मेसोनेफ्रिक। मैंने बोला बेटा वर्टिब्रेटा का अलग चलेगा किडनी का, किडनी है लेकिन प्रिमिटिव टाइप का है तो प्रोटोनेफ्रिक। किडनी बीच में अभी लेस डेवलप है तो मेसोनेफ्रिक। ओवर डेवलप पूरी वाली कंप्लीट आ जाएगी तो मेटानेफ्रिक हो जाएगी। क्लियर है। लेकिन ये कंपैरिजन याद रखना, वर्टिब्रे कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा का अलग अलग चलेगा। वहां पे आ चुके थे, मेटानेफ्रिक वर्ड आ चुके थे। ओके, मेसोनेफ्रिक कहीं नहीं था, प्रोटोनेफ्रिक मेटानेफ्रिक, दो बातें हुई थी। ओके बच्चा। इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज लैम्प्रे एंड हैगफिश। दो ही एग्जांपल हैं, दो ही आपको याद रखना है। एक साइंटिफिक नेम मैगजीन और पेट्रोमाइजन। ये है आपका मैगजीन है हैगफिश एंड पेट्रोमाइजन सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है लैम्प्रे। तो आप जहाँ पे दिया होगा शायद एनसीईआरटी में नाम। क्लियर बच्चों। अब देखो जो चीजें हमने पढ़ाई, दिस इज नॉट ट्रू फिन, फिन नहीं है ये, लेकिन पोस्ट एनल टेल है, कॉर्डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इवॉल्व हमें दिख रहा है फिन लाइक स्ट्रक्चर, गिल्स हमें दिख रहे हैं क्योंकि एक्वेटिक है, गिल स्लिट्स एडल्ट में डेवलप हो चुके हैं। ओके बच्चा। फिर यहाँ पे अब ये फिन देख, फिन बोल रहे हैं लेकिन ट्रू फिन नहीं है, अगर लेबल में लिखा है तो भी आप ऐसे ही ध्यान रखो। एंड माउथ पे फोकस करो, माउथ इनका कैसा है, आपको वेंट्रली लोकेटेड दिखेगा, नीचे की तरफ। ओके बच्चा, नीचे की तरफ है बॉडी। अगर हम ऐसे बनाए तो माउथ किधर जा रहा है, इधर, ऐसे सामने नहीं। अभी आप फिशेस में भी देखोगे, बोनी फिशेस और कार्टिलेजनस फिशेस का एक डिफरेंस मैं बता दूं आपको। शार्क मछली जैसे आपने देखा होगा तो उसको ऐसे ड्रॉ करते हैं अपन, ऐसे जाते हैं, मतलब माउथ का वेंट्रल साइड। तो जितनी खतरनाक फिशेज है ना वो कार्टिलेजनस है और उनका माउथ, वो तो जॉ वाला है ना,
तो अभी हमने एनिमेशन भी शायद लगा दिया था। तो उसमें वो तो अटैकर है, जॉ है, दांत है, अलग अलग टाइप के दांत है। तो उन सभी केसेस में वो कैसे, आप उनका माउथ देखोगे वेंट्रल साइड, एंड जो आप एडिबल फिशेस यूज करते होगे, बोनी फिशेस, उनमें आप जैसे बचपन में ड्रॉ करते हो ना, वैसे दिखता होगा आपको, माउथ सामने दिखे। ओके। और फिन का भी ऐसे ही डिफरेंसेस होता है। फिन, कॉर्डल फिन ऐसे इक्वी डिस्टेंस पे बाइफरकेट होता है। ये हम फिर से फिशरीज में फिश पढ़ाते वक्त बताएंगे, ऐसे होगा। तो कॉर्डल ऐसे होगा, मतलब एक छोटा एक बड़ा जैसे बन गया, आप समझ लो, तो ये कार्टिलेजिनस होता है। खैर अभी ये फिश नहीं है, तो वापस आ जाओ, इस पॉइंट का मिक्स करने का कोई मतलब नहीं। हैग फिश, लैम्प्रे, माउथ साइक्लिक, ठीक है। माउथ का नेचर सकिंग है, ये ध्यान रखना। सकिंग माउथ का एग्जांपल में लीच, और ये पूछ रहा है, और कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा मेंशन नहीं किया है, तो बोथ आर द करेक्ट ऑप्शन, एनेलिडा एंड दिस वन। ओके बच्चा। पेट्रोमाइजोन आई तो डेवलप दिख रही है, एंड गिस्मिड आपको दिख रहा है। चलो, 3 eyes are found on the head, one median pineal eye, एक बीच में है, उसको बोल रहे हैं पिनियल आई, एंड 2 lateral eyes are present। अब देखो इसी तरीके के आप कंपैरेटिव पढ़ोगे ना, आंखें हैं तो आंखें कहाँ है, कैसी हैं, ठीक। अभी जैसे नेजल का लिखा हुआ है, तो नॉस्ट्रिल, हम लोग के 2 ओपनिंग है, 2 नॉस्ट्रिल्स है पर, ठीक है। इनके कैसे है, 1 नॉस्ट्रिल, तो मोनोराइनस, ठीक है। राइनोसेरस सुना है एनिमल, क्या है उसके, सिंगल हॉर्न, ठीक है। तो राइनो मीन्स आ जाता है नॉस्ट्रिल, सेरस मीन्स हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर, नाक के ऊपर हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर, वहीं से वर्ड आ गया आपका मोनोराइनस। ओके बच्चा। ओनली 1 नॉस्ट्रिल इज प्रेजेंट, हम लोग क्या है, डायराइनस है। इंटरनल एयर कंटेन्स, अभी बाहर की तरफ कोई आपको एयर पिन्ना वगैरह तो दिखा नहीं, लेकिन वो सेंस कर सकती है, बैलेंस बॉडी का बना रही है, तो उसका इंटरनल एयर डेवलप है थोड़ा। ओके। इंटरनल एयर कंटेन 1 और 2 सेमी सर्कुलर, क्या नाम, इसको मार्क कर लो, ये हम लोग जब एयर पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। सेमी सर्कुलर मतलब आधा सर्कल, सेमी सर्कुलर हम लोगों में 3 होते हैं, यहाँ पर 2। ओके बच्चा। इंटरनल एयर वर्क्स एज स्टैटोरेसेप्टर ओनली फॉर बैलेंसिंग। ओके, बैलेंस करने में मैंने बताया कि एयर का मेन फंक्शन हियरिंग नहीं होता है, एयर का मेन फंक्शन क्या है, बैलेंसिंग। और यहाँ पे लिथ का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, सिस्टोलिथ बनने लगेंगे। ओके बच्चा। एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, लार्वल स्टेज एब्सेंट एक्सेप्ट पेट्रोमाइजोन, और जो आपने कहानी सुनी वो किसकी है, पेट्रोमाइजोन। ओके। एक्सेप्ट एमोसिट लार्वा, एमोसिट लार्वा मीन्स होता है प्रिमिटिव टाइप का लार्वा, जो एक बढ़िया वेल डेवलप्ड बिहेवियर को शो करता है, और ये किसका है, पेट्रोमाइजोन का। फाउंड ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे, कॉमन नेम लैम्प्रे रहेगा, साइंटिफिक नेम पेट्रोमाइजोन रहेगा। ओके। तो ये हो गया आपका साइक्लोस्टोमेटा, एंड आपने एक्सटिंक्ट का भी थोड़ा सा 2-3 पॉइंट देख लिया, ऑस्ट्रेक्टोडर्मी। इज इट क्लियर? एनसीईआरटी हुई क्या मार्क इसकी, एनसीईआरटी नहीं, पॉइंट हो गए कवर, मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया। आप देखो जरा एनसीईआरटी के पॉइंट कवर हो गए, चेक करो एक बार, हो गए, ठीक है। चलो अब हमें देखना है सुपर क्लास की तरफ हम जा रहे हैं। एक तो हमारा खत्म हो गया ग्नेथा वाला, अब ग्नेथोस्टोमेटा में हम जाएंगे। ग्नेथोस्टोमेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें सबसे पहले ही एंट्री कहाँ कर जाना है, प्रूफिसेस में, पाइसेस में। तो सुपर क्लास, ओके। अब वही बात है, जैसे मैंने बताया कि आप कुछ एडिबल फिशेस देख रहे हो, मुझे तो ज्यादा हो सकता है मैं यहाँ कुछ गलत कर जाऊं, जैसे मैंने काम इस पे किया है, मांगुर, तो इसको मैं नहीं भूल सकती हूँ, ये आप लोग खाते भी हो। एंड समवेयर इज रोहू, रोहू शायद, ये तो हिल्सा है, ओके करेक्ट। चलो खैर यहाँ फिश पहचानने नहीं बैठते हैं, बस ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे कुछ कार्टिलेजिनस फिश और कुछ बोनी फिशेस हैं, और यही वो एरिया है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रू फिशेस है। इसके अलावा सारी कहानी अब तक जितनी आई, वहां पे फिश और फाइलम आपको मैच करने को पूछ सकता है, स्टार फिश, डेविल फिश,
सिल्वर फिश, ठीक है। और कोई फिश का नाम आया है? 7-8 नाम है बेटा, ये आप ध्यान रखना है ना, जो ट्रू फिश नहीं है। अभी जैसे हैग फिश बोला हमने, तो वो भी क्या है, ट्रू फिश नहीं है। तो ऐसे कंपैरेटिव पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है। तब हमें पता है भैया ये, तो एक तो तुम्हें यहाँ पे एक चीज बताऊं, ये 2 ट्रॉपिक लेवल को बिलोंग करते हैं। फिश फिश को खाती है, ओके। तो कौन सी फिश पूछ रहा है, जब आप इकोलॉजी में पढ़ते हो तो वहां पर आपको मेंशन करना होता है कि फिशेज आर बिलोंग्स टू ट्रू ट्रॉपिक लेवल, और जो आपको फूड चेन दिया होता है उसके अकॉर्डिंग ही आप वहां पे उनको लेबल देते हो। 1 पे तो देखो हमेशा T1 पे तो प्रोड्यूसर बैठा हुआ है, उसकी तो टेंशन ही नहीं है, ठीक है। वो फाइटोप्लैंक्टन है एक्वेटिक में। T2 पे प्राइमरी कंज्यूमर है, T3 पे सेकेंडरी कंज्यूमर है। ये छोटे जू प्लैंकटन हो गए, ये छोटी मछली हो गई, तो ये बड़ी मछली आ गई, ओके। तो बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। अब मछली दोनों है, दैट्स वाई मछली और ह्यूमन कई सारे ट्रॉपिक लेवल को बिलोंग करते हैं। ह्यूमन तो सबसे खतरनाक है, टॉप कॉर्निवोर से लेके यहाँ पे बैठा हुआ है और फोटोसिंथेसिस बनाने पे लगा हुआ है ताकि वो प्रोड्यूसर में भी एंटर कर जाए। तो ह्यूमन तो सबसे बेस्ट में है। वो एक्चुअली आपको आंसर करना पड़ता है कि जो भी फूड चेन आपको दी गई है उसके अकॉर्डिंग। वेजिटेरियन तो हर्बीवोर के ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर। उसमें भी एक क्वेश्चन बनता है, प्योर वेगन। प्योर वेगन में आते हैं जो दूध भी नहीं खाते हैं, पनीर भी नहीं खाते हैं, ठीक है, मतलब दूध से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट नहीं खाए, वही होते हैं प्योर वेजिटेरियन। अगर कहीं डिबेट हो तो बोल देना, ठीक है, क्योंकि हमें पता है दूध वगैरह भी क्या है, एनिमल ओरिजिन की चीज है, तो वो वेजिटेरियन में नहीं आता, ठीक है। बाकी लड़ाई तो अंडे के लिए भी चलती है, तो लड़ाई में तो अंडा बहुत पीछे है, वो वेजिटेरियन में छूट जाते हैं, है ना। बट खैर, हमें ये यहाँ पे देखना है, हमने जो इन्फॉर्मेशन दी वो आप ध्यान रखना थोड़ा, फिर से कभी इकोलॉजी हम पढ़ाएंगे तो बात आएगी इस पे कि ट्रॉपिक चेन में जो फूड चेन है वहां पे 2 स्टेज पे बिलोंग करता है। व्हेल की बात करें, शार्क की बात करें, तो वो सभी क्या हो जाएंगे, टॉप कॉर्निवोर। और टॉप कार्निवोर का कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। आपका भी कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं है। अब आप शेर के सामने जाके खड़े हो तो शेर का नेचर है वो छोड़ेगा नहीं, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन नेचुरली ह्यूमन अपने किसी एक्सीडेंटल डेथ से या नेचुरल डेथ से ही मरता है, उसको कोई, अब देखो बाकी सारी चीजें तो डिजीज, अब सांप आके काट लिया कोबरा तो कहो कि मैं जब मैडम प्रीडेटर तो था, तब वो इंटरेक्शन का रिजल्टेंट है। बट टॉप कार्निवोर का कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं है, मतलब ऐसा हम सांप की खाना नहीं है, सांप ने काटा वो अपने को बचाने के लिए काटा। शेर के सामने हम खड़े थे बिना हथियार के तो वो अटैक करेगा तब हम उसके खाना बन जाएंगे, उसको हमारे अंदर स्वीट डिश दिखेगी, ओके बच्चा। आपको रसगुल्ला मलाई तो खाएगा नहीं, तो उसको जिस तरीके की ह्यूमन दिखेंगे वो उस तरीके से अपने फूड को चेंज कर लेता है। बट बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग, T4 T5 लेवल तक भी आप जाओगे तो इनका कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं होता। चलो आगे। तो ये तो खैर मुझे तो अंडर वाटर में बहुत पसंद है, तुम लोग देख ही रहे हो, शुरू से अपन बात कर रहे हैं। ये आ गए शार्क। शार्क के आप जैसे क्रिशु बहुत वीडियोस देखता है ऐसे टाइप, तो आप कभी देखना कि कोई ह्यूमन सेव हो गया बाई चांस, तो वैसे वीडियो बड़े ही खतरनाक लगते हैं, थ्रिलिंग लगते हैं, रियल शार्क और ह्यूमन, तो ऐसा कभी आप सर्च करना। एक वेल का बहुत प्यारा वीडियो है, तो ऊपर से मतलब यहाँ के तो सी, फिर भी इसमें ऊपर से साफ दिख जाएगा, मेरे वाले साइड में थोड़ा साफ दिखता है सी। तो जो फॉरेन के कई जगह के सी है वहां पे बहुत अच्छे से दिखता है। तो ड्रोन का एक वीडियो है, वेल पास से ही गुजर रही है और 2 बंदे उसमें बढ़िया स्विमिंग कर रहे हैं। तो ऐसा होता है कई बार। अब वो उनके रास्ते में नहीं आए, दोनों का इंटरेक्शन नहीं हुआ तो कुछ हार्म नहीं हुआ, तो बड़ा ब्यूटीफुल वीडियो है। फिर आप मूवीज देखते हो, जो गॉडजिला वगैरह टाइप की क्या क्या मूवीज बनी है हॉलीवुड की, तो वहां पे तो आपने भयंकर उनके जॉ का यूज देखा होगा। अभी बढ़िया शांति से शिप चल रहा है, बड़ा बड़ा सब लोग आ रहे हैं, तब तक निकल के आया खत्म, ओके। तो वो आप एडवांसमेंट को समझ सकते हो। तो अब उनका कोई नेचुरल प्रीडेटर कहाँ हो? हाँ, ह्यूमन फिर वहां पहुंचा हुआ है। अगर उसको वेल को पकड़ के दुनिया को दिखाना है हमने वेल मछली को पकड़ लिया है, तो वो हंटिंग है, वो नेचुरल प्रीडेशन नहीं। नेचर ने नहीं बनाया कि तुम उसको अटैक करो, वो ह्यूमन अपने शो को चलाने के लिए डॉल्फिन पकड़ ले, इनको पकड़ ले, ठीक है, तो उस तरीके से वर्क कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग आप ध्यान रखो, दीज आर ओनली ट्रू फिशेज। और फिशेज थोड़ा लंबे चलेगा बेटा, आज भी चलेगा कल भी चलेगा, वैसे ही 2 क्लास आती, आज तो वैसे भी चलेगा।
The superclass include true fishes. Devonian period, again evolution वाला point, is called as golden period of fishes. Study of fishes, कोई लेना देना नहीं है बेटा, ध्यान रखना, कहीं से आप टर्मिनोलॉजी को ब्रेक नहीं कर पाओगे. एक्थियस मतलब फिश होता है, ओके, दैट्स वाई एक्थियोलॉजी. तो फिश से आप इधर ऐसे जा सकते हो. दे आर एक्वेटिक. अब कल्चर जो ह्यूमन कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? फिशरीज. एंड फिशरीज इज नॉट रिलेटेड टू ओनली फिश, इट इंक्लूडेड ऑल द सी एनिमल्स जिनको ह्यूमन यूज कर रहे हैं. तो फिशरीज ब्रॉडर वे है, अभी कंफ्यूज मत हो. फिश का मतलब फिश, ठीक. फिशरी अपन 12th में पढ़ेंगे कि फिशरीज में क्या क्या है. कंडीशन वही है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी. तो सीधी सी बात है उसमें कि लाइफ उसकी क्या है? एक्वेटिक है, नो टेरेस्ट्रियल. ओके, छोटे छोटे एक्वेरियम में जो आप लोग रखते हैं, कोई रखा है, वो क्या होता है? छोटा इकोसिस्टम, एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम, छोटा इकोसिस्टम. वो एक टाइप का आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आपने वहां पे बनाया है. तो पानी में तो है, तो फिर दो कंडीशन है, मैराइन होगी या फ्रेश वाटर होगी. बॉडी इज लॉन्ग, बोट शेप, ठीक है, कुछ इस तरीके से अपन बनाते हैं, बोट शेप एंड स्ट्रीम लाइन. स्ट्रीम लाइन, ठीक है, अलग अलग तरीके की लाइन रहती है जो आपको स्ट्रीम वाटर करंट को सेंस करने में उनके सेंसरी ऑर्गन में एक्चुअली लैटरल स्ट्रीम वगैरह में डेवलप हो जाते हैं. विच इज डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल. स्पाइरल भी बोलते हैं, बॉडी इज स्पाइरल. जब आप ऐसे बना रहे हो तो ये ऐसे जाके ऐसे जो क्रॉस करते हो ना, इसकी वजह से इसको स्पाइरल वर्ड भी देते हैं. ठीक है बच्चा. बॉडी हेड, ट्रंक और टेल में डिवाइड है. नेक इज एब्सेंट, ध्यान रखना, फिशेस में नेक नहीं होता बेटा. फ्यूज्ड भी नहीं बोलोगे आप, है ही नहीं. तो नेक क्या है? एब्सेंट है. दे आर कोल्ड ब्लडेड. ये भी मीनिंग हमने बताई होगी कभी, किसी को याद है? व्हाट इज कोल्ड ब्लडेड? पर्क्लोथर्मिक, थर्मल वेरिएशन को मेंटेन नहीं कर सकते, मतलब इंटरनल टेम्परेचर बॉडी का एक्सटर्नल टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस होगा. अगर बाहर टेम्परेचर हाई है तो अंदर भी टेम्परेचर हाई होगा. गर्मी में ब्लड उनका गर्म होगा, ठंडी में ब्लड उनका ठंडा होगा. उनको हाइबरनेशन में जाना होगा या एस्टिवेशन में जाना होगा, समर स्लीप में जाना होगा, विंटर स्लीप में जाना होगा. तो एक हो जाता है पूरी रेंज आपकी पोइक्लोथर्मिक, ठीक है. दैट इज दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर. हम लोग क्या है? हम लोग होम्योथर्मिक है, हमारा इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट है, बुखार आना डिफरेंट है. ओके. बॉडी इज कवर्ड बाय डर्मल स्केल्स. ट्रू फिशेस है बेटा, फिन रहेगा, स्केल रहेगा. जॉ, क्रेनियम, ये सब ऑलरेडी एक नेथा में भी था, ठीक है. क्या नहीं है उससे कंपेरेटिव आप ध्यान रखना, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, स्केल्स और फिन. ओके, ट्रू फिन. बट कैटफिश, अब ये एक्सेप्शन, यहाँ पे तो भर भर के एक्सेप्शन आएंगे, रेडी हो जाओ तो एनिमल किंगडम के लिए रोने के लिए. एक्सेप्शन, ठीक है. कैटफिश ट्रू फिश है बेटा. टॉर्पेडो, इलेक्ट्रिक रे, ठीक है. एंड वेलागोनिया फिशेस आर स्केललेस. इन तीनों की जो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इनमें स्केल नहीं है, लेकिन फिर भी ये ट्रू फिश है. पेयर्ड फिन्स आर प्रेजेंट फॉर स्विमिंग. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ही इनका है कि इनके पास फिन है, तो बेटा ट्रू फिन है तो वो फिशेस हो गए. क्लियर. पेयर्ड फिन्स. और ट्रू फिन कैसे होता है ना, दैट इज अगेन आप जाओगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट डिसाइड करेगा कि वो ट्रू फिन है या नहीं. ओके बच्चा, तो पैटर्न देखा जाता है, उसके बाद उसको फिश में रखना है या इग्नेथा में रखना है वो डिसाइड. पेयर्ड फिन्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, आर प्रेजेंट फॉर स्विमिंग. ऑब्वियसली वो चल रही है, उसका चलना, मोशन करना स्विमिंग ही है. पेक्टोरल एंड पेल्विक. पेक्टोरल पेल्विक समझ में आता होगा, हेड की तरफ जो है ये पेक्टोरल है, ठीक है. लोअर साइड में जो है वो पेल्विक है. तो उसी तरीके से देखो, ये टेट्रापोडा बनाए या हम फिशेस बनाए, कुछ कहानी ऐसी ही है. अपेंडिसेस इसी तरीके से है. तो ये वाला जो जोन होगा वो होता है पेक्टोरल. हम लोगों में क्या होती है? पेक्टोरल गर्डल. ओके बच्चा, स्केलेटन. एंड नीचे होता है पेल्विक गर्डल.
तो उस पे उनके स्केलेटन सिस्टम तो वैसे ही है, पेक्टोरल पेल्विक, लेकिन बाहर की तरफ फिन, उसी से लेबल कर दिया गया पेल्विक फिन, पेक्टोरल फिन, नंबर में दो दो। इसके अलावा क्या होता है, ऊपर भी फिन होती है प्रोफिसेस में, ऊपर की तरफ भी होता है तो डॉर्सल हो गया, किनारे की तरफ और है तो लैटरल पेक्टोरल पेल्विक भी हो सकता है, या लैटरल एडिशनल फिन भी बोलते हैं, ऊपर वाले को डॉर्सल बोलते हैं। Along with this, unpaired fins are also, अब जो ऊपर है बेटा उसके पेयर तो कहाँ से ही हो, है ना, तो वो क्या है, unpaired fins are also found on the body, example mid dorsal fin और caudal fin, जो बाहर पीछे की तरफ आपने बनाया ऐसे क्रॉस करके वो क्या हो गया caudal, और जो आप ऐसे ऊपर बनाओगे वो क्या हो जाएगा mid dorsal fin, ओके dorsal। तो जनरल हमने क्या देखा, 6 फिन है, 2 पेक्टोरल, 2 पेल्विक, 1 caudal, 1 dorsal, ये जनरल में चलो। इसके अलावा है होते हैं, ठीक है, लेटरल फिन्स भी होते हैं, नंबर्स में भी ज्यादा होते हैं, हो सकते हैं। एक्सटर्नल नेयर्स आर वन पेयर, दिस इज अगेन कंपैरेटिव क्वेश्चन ऑफ एग नेथा एंड नेथोस्टोमेटा। एक्सटर्नल नेयर वहां पे वन था, मोनोराइनस बताया मैंने, यहाँ पे क्या है डायराइनस, तो पेयर में वन पेयर, वन नंबर वन पेयर। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से, छोटे छोटे टर्म वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरी एक सजेशन हमेशा ध्यान रखो, यहीं से आदत रखो, पेन चलनी चाहिए। कोई कहता है कि पेपर पे नहीं लिखना है, हम लड़ लेंगे उस दिन, ठीक है, पेपर हमारे पास ही रहता है, पेंसिल चलनी चाहिए, डिबेट करो सही है, में से गलती होती है, ऐसा नहीं होता। वो इन्विजिलेटर जो होते हैं ना वो फालतू की चीजें बताते हैं, ऊपर कहीं नहीं लिखा होगा कि पेपर पे नहीं लिखना, हाँ पेपर पे आंसर नहीं लिखना होता, पेपर पे सॉल्व नहीं करना होता है, इसलिए आपको हैबिट रहनी चाहिए। यहाँ पे भी जब भी आप टेस्ट दो तो ये चीजें क्वेश्चन पढ़ते वक्त जो आप ऐसे ही जाने देते हो ना, और ये मैंने मार्क किया, जो मैंने पीडीएफ सबमिट कराया उसमें कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो क्वेश्चन को मार्क करते हैं। आपको क्वेश्चन पढ़ते वक्त उसको मार्क कर लेना है ताकि गलती से भी गलती ना हो, क्योंकि उस दिन आपकी स्पीड ऑफ स्टडी ही डिसाइड करेगी कि आप कितना स्कोर कर रहे हो। बायो में कंपटीशन अब स्पीड का है, नॉलेज का नहीं है। नॉलेज के कंपटीशन में उलझ रहे हो मतलब अभी पीछे हो। अब स्पीड की बात आएगी कि आपने बायो कितनी जल्दी कर लिया और फिजिक्स केमिस्ट्री में आप टाइम दिए। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? तो बायो तो होना ही होना है 350 का, वो तो कंपटीशन के बाहर चला गया। जैसे हम बोलते हैं ना बायो का ये क्वेश्चन कंपटीशन वाला नहीं है, लेकिन ये आया तो आप लीड कर जाओगे। तो अभी कैसा हो गया कि क्वेश्चन जो आएगा वो कंपटीशन वाले हैं ही नहीं, बायो सब्जेक्ट ही कंपटीशन का नहीं है, बायो तो आना ही चाहिए, कंपलसरी में चला गया। वो रैंक नहीं डिसाइड कराएगा, वो आपको बस क्वालिफाई कराने के लिए एक अच्छा स्कोर देगा। रैंक तो डिसाइड होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री से, और फिजिक्स और केमिस्ट्री को टाइम कैसे ज्यादा दोगे, जब बायो तेज रीड करोगे। तेज रीड करने के लिए हाथ में पेंसिल या पेन होना चाहिए, और इस तरीके की छोटी गलती कोई भी ना हो, ना बबल बनाने की, ना आपके टर्म की पेयर छूट गया आपसे, वन को आपने पढ़ लिया और क्वेश्चन कर दिया गलत। ठीक है, समझ में आ रहा है? पेयर गोनेड्स दैट इज डिफरेंट टर्म, ठीक है, दो ओवरी है, दो टेस्टिस है, उसके अंदर छिपा हो। तो मॉर्फोलॉजी की बात करें, देखो बच्चों, अब जैसे यहाँ लिखा है स्पाइनी डोर्सल फिन, तो हमने क्या पढ़ा कि डोर्सल फिन है, फिन के ऊपर स्पाइंस है, तो क्या हो गया स्पाइनी डोर्सल फिन। तो मॉडिफिकेशन अलग अलग फिशेज और उनके हैबिटेट, उनकी अटैकिंग, वो किस ट्रॉफिक लेवल को बिलोंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है। सॉफ्ट डोर्सल फिन, कॉर्डल फिन, ये कैसे हैं आपके 1 2, ये देखो अब यहीं पे डोर्सल फिन में ही आपको 2 पार्ट दिख रहा है, एंड ये कॉर्डल फिन हो गया, एंड ये हो गए आपके एनल मतलब लैटरल साइड वाले पे, और ये पेल्विक, पेल्विक फिन, ये पेक्टोरल, तो एक इसका पेयर उधर होगा, ये पेल्विक। तो मैंने बोला ना फिन के टाइप्स में आप जाओगे तो फिर फिशेस में उलझ जाओगे, तो हमें वो टाइप्स में नहीं जाना है, सिंपल हमें ध्यान रखना है जब हम फिश ड्रॉ करते हैं तो कुछ जो इस तरीके से उसकी बॉडी बना रहे हैं, ये स्पाइरल बॉडी है, और ये वाला फिन उसका कॉर्डल हो जाता है, ये वाला इसका पेल्विक हो जाएगा, ये वाला इसका पेक्टोरल हो जाएगा, ऊपर बनाया तो डॉर्सल हो जाएगा। खत्म। इतना याद ही रखना है। स्केल्स पे मैं कल ऐड करूंगी इन्फॉर्मेशन, तब हम लोग स्केल वाला क्वेश्चन कवर करेंगे। अब एक चीज फोकस करना, लेटरल लाइन बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। लेटरल लाइन, मिड लेटरल लाइन, दिस इज द सेंसरी ऑर्गन, ठीक है, देखा है ना, वही फिर से मैं मूवी याद दिलाती हूँ, वही कि कभी कहीं हलचल हुई और पूरी की पूरी फिश आपका शार्क मछली टर्न होके दोबारा आ गई, वो क्यों हुआ? इसका मतलब उसने सेंस किया, वो पानी में वाइब्रेशन जो हुआ उसने उसको सेंस किया,
कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी का ब्लड टपका और फिर वहां से ब्लड रिलीज हुआ, उसको चोट लगा था और वो ब्लड पानी में मिलता हुआ दिख रहा है और दूर से दिखाएगा कि कोई फिश टर्न होके, कोई एनिमल टर्न होके उस डायरेक्शन में आ रहा है जिधर ब्लड है। इसका मतलब उसने क्या सेंस किया? ब्लड के स्मेल को सेंस किया। तो हायर लेवल का सेंसरी सिस्टम अब इनके पास डेवलप मिलेगा आपको, है ना। तो लेटरल लाइंस जो होती हैं वो वाटर के डायरेक्शन, वाइब्रेशन को सेंस कराने में हेल्प करती है। सुन नहीं सकती है मछलियां, सुन नहीं सकती है बेटा, मछलियों के पास कान नहीं है, इंटरनल ईयर है फॉर बैलेंसिंग। बाकी चीजें वो किससे सेंस कर रही हैं? मेनली लैटरल लाइंस उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलो एनाटॉमी जैसे जैसे पढ़ेंगे तब बात करते हैं। एक्सटर्नल एंड मिडल ईयर, ये भी हम सिर्फ फिश के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, क्लास में नहीं गए। फिश का जनरल फीचर चल रहा है। नेथोस्टोमेटा में हम लोग समझ लो कि पाइसेस में, पाइसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। एक्सटर्नल एंड मिडल ईयर आर एब्सेंट, अभी बोला ये तो बात। ओनली इंटरनल ईयर इज प्रेजेंट विच वर्क्स एज अ स्टैटोरिसेप्टर फॉर बैलेंसिंग। ये आपको दिख रहा था, जो साइक्लोस्टोमेटा में भी यही काम कर रहा था। क्लियर है बच्चा? रेस्पिरेशन बाय गिल्स, फिर से एक्सेप्शन आएगा, ऐड है या नहीं, नहीं है अभी, चलो वो हम लोग क्लास में एक्सेप्शन की बात करेंगे। विच आर नेकेड, नेकेड और कवर्ड बाय अपर कुलम। अब देखो बोनी फिशेस जो आप एडिबल फिशेस यूज कर रहे हो उसमें आप देखते होंगे कि गिल्स के ऊपर एक कवर लगा होता है, फ्लैप लगा होता है। ऑब्जर्व किया है? शायद इमेज ऐड किया है क्या? चलो यहाँ देखते हैं। दिस वन, ये बेटा जो मार्क कर रहे हो उस पर फोकस करना है ना। तो गिल्स आपको दिख नहीं रहा है लेकिन गिल्स है और गिल्स के ऊपर एक फ्लैप लगा हुआ है, खिड़की रखी है कवर, तो उसको क्या बोलते हैं? अपर कुलम। एंड दिस इज अगेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोनी फिश। देखो अब देखो तीनों कैरेक्टर हम आपको बताते हैं फिर से। बोनी फिशेस में माउथ क्या है? टर्मिनल, सामने। कॉर्डल फिन कैसी है? इक्वली बाइफरकेट है, ओके। एंड अपर कुलम प्रेजेंट है, फ्लिप प्रेजेंट है, कैप प्रेजेंट है, एक कवर प्रेजेंट है गिल्स के ऊपर। अपर कुलम या गिल कवर इसको बोलते हैं। तो अपर कुलम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोनी फिश। टीथ, जॉ प्रेजेंट है, जॉ के खांचे में, ठीक है। तो टीथ अब डेवलप हो रहा है, एक्रोडॉन टाइप के टीथ है यहाँ पे। हार्ट इज टू चैम्बर्ड, अगेन टू चैम्बर्ड है, तो ब्लड कैसा आएगा? वेनस ब्लड, समझाया मैंने, वेनस हार्ट हो गया जिसमें वेनस ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड मिक्स है because it contains only impure blood which goes to gills for purification from heart। ब्लड का प्यूरिफिकेशन का मतलब समझते हो? ऑक्सीजन को ऐड कर दो, नाइट्रोजनस वेस्ट को निकाल दो। बाकी ब्लड तो हम पढ़ाएंगे तब आपको बहुत मजा आएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम इज वन ऑफ माय फेवरेट, ओके। एक्सक्रीटरी सिस्टम सबके लिए टफ, वो भी मेरा फेवरेट है। एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो दोनों में आपको बहुत मजा आएगा। डाइजेस्टिव, ब्रीदिंग, वो सब तो सच चलता है। तो अब यहाँ पे समझना प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड क्या हुआ? ऑक्सीजन को ऐड कर दो क्योंकि ऑक्सीजन यूज हुआ, ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड हो गई थी, या उसमें बोल दो CO2 ज्यादा है, एक ही बात, ओके। अभी हम कह रहे हैं कि दोनों अलग अलग नहीं जा रहे, तो कंडीशन यही हो सकता है कभी ऑक्सीजन ज्यादा कभी CO2 ज्यादा। ऑक्सीजन ज्यादा है तो CO2 कम है, CO2 ज्यादा है तो ऑक्सीजन कम है, ठीक है बच्चा। अब इस ऑक्सीजन CO2 कहाँ से आ रहा है? सेलुलर रेस्पिरेशन से, टिश्यू साइड से आ रहा है। और ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? ये तो बेटा वाटर से आ रहा है ना, एटमॉस्फेयर से आ रहा है। जैसे हम लोग एयर से लेते हैं, वहां वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन को वो यूज कर रहे हैं। क्लियर है? तो ऑक्सीजन को ऐड होने के लिए क्या है? गिल्स है। गिल्स है जो ओपनिंग है, जो बाहर के वाटर से इंटरेक्ट कर रहा है। एंड अगेन आपको यहाँ समझना है कि गिल के पास ऑक्सीजन का प्रेशर लो होगा, गिल साइड में लो कर दो एंड वाटर साइड में हाई कर दो। देखो मैकेनिज्म बता रही हूँ मैं, इसमें कोई मैं बहुत तीर ऐसा नहीं बता रही, ठीक है। ऑक्सीजन हाई है तो ऑक्सीजन हाई लो की तरफ मूव कर जाएगा। यहां से ही ब्लड घूम रहा है, ब्लड गया तो क्या हो गया? उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया। क्लियर? तो इसको क्या बोलते हैं? प्योरिफिकेशन फ्रॉम ऑफ ब्लड। कहाँ होता है ये ध्यान रखना, मछलियों में प्योरिफिकेशन गिल्स में होता है। Purification from heart which goes to gills. Pure blood is then distributed to all part of body directly from gills, that is single circulation of blood। अब ये देखो फिर अब इसको भी समझो जरा। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम,
और इस सर्कुलेटरी सिस्टम, अब देखो दो चैम्बर आ जाते हैं तो टर्म यूज होता है एट्रियम और वेंट्रिकल। जब चार आ जाएंगे तो लेफ्ट और राइट, ठीक है, तीन आएंगे तो भी लेफ्ट और राइट, और कौन आ रहा है वो हम बात करेंगे। ओके, अभी आपको ये समझना है, दो आगे मतलब एक एट्रियम है, एक से ब्लड आ रहा है, एक से ब्लड जा रहा है, तभी तो मेन दो चैम्बर कह रहे हैं। और ब्लड आया और गया और गिल्स की तरफ गया और फिर पूरी बॉडी में चला। मतलब हम क्या कह रहे हैं, आप थोड़ा सा सुनो। अच्छा चलो, यहाँ मैंने डाला हुआ है, वेरी गुड, ठीक है। हार्ट में आया और हार्ट से गया। अब देखो हम लोग ये भी एक मिथ है, ठीक है, आपको इसको इसके भी बढ़िया बढ़िया लिटरेचर और वीडियो मिलेंगे। हम लोग, तुम लोग भी शायद समझते होगे कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ब्लूइश कलर का थोड़ा सा रहता है, ठीक है। इमेज में इवन आपको कुछ वीडियो ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे ब्लू इन कलर, टोटली गलत। कोई ब्लू वगैरह नहीं होता है, दैट इज द, आप कैसे इसको समझाओगे। वेनस मतलब ये वेनस मिल गया, पर्पल दिख रहा है, साइड को समझो जो हम बता रहे हैं ना। एंड ये ऑक्सीजन रिच है, ये CO2 रिच है। CO2 रिच थोड़ा डार्क कलर का दिखता है, ओके, लेकिन वो नीला नहीं हो जाता है। नीला इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेनस, जहर का। जैसे आपने देखा होगा कि पॉइजनस कोई मूवी सीन में भी या कलर्स पे वो नागिन आता है, उसमें तो भरपूर दिखाता होगा, तो उसमें आपने नीले पेरेंट्स को देखा होगा बहुत बार। ओके बच्चा, तो नीला मतलब वेनस, तो CO2 रिच है। अब जो पॉइंट है, वन वन सर्कुलेटरी सिस्टम, वन डबल नहीं है, उसको समझो आप। तो ब्लड कहीं से भी आप शुरू करो, चलो हम हार्ट से ही शुरू कर रहे हैं, तो हार्ट के एक चैम्बर से ब्लड जा रहा है, मतलब वो क्या हो गया, वेंट्रिकल। एक चैम्बर में ब्लड आ रहा है, मतलब क्या हो गया, वो ऑरिकल। ऑरिकल ए आना, ठीक है, एट्रियोल, ये सब हम बताएंगे। तो ए वाला चैम्बर क्या, ब्लड को लेने वाला, तो ऑरिकल में आया, वेंट्रिकल से गया, कोई दोबारा ऑरिकल में नहीं गया। ओके, उसके बाद कहाँ जा रहा है, गिल में गया, और गिल्स में ऑक्सीजन भर दो इसमें। फिर कहाँ चला गया, बॉडी में चला गया। और बेटा जब हम ये बॉडी बोलेंगे ना ह्यूमन में भी, तो आप ध्यान रखना, हार्ट हार्ट को भी ब्लड देता है। छोटी छोटी गलतियां, हार्ट पंप कर रहे हैं तो बेटा हार्ट भी तो मसल्स है ना, हार्ट भी सेल से बना हुआ है, उसकी खुद की सेल को भी ब्लड चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखना, लेकिन ये वापस हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आया। इसको बोलते हैं वन वे सर्कुलेटरी सिस्टम। एम आई क्लियर, सर्कल दिख रहा है आपको, एक तरफ से आया एक तरफ गया। अब टू वे को हम यहीं पे शॉर्ट में समझा देते हैं, ऊपर अपने अपने में क्या है, लंग्स, ठीक है। ब्लड हार्ट में आया, हार्ट से लंग्स में गया, लंग्स में ऑक्सीजन ऐड हुआ, फिर से हार्ट में आया, फिर बॉडी में। तो ये आपको दो रूट दिख रहा है, 1 और 2, तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाता है। तो अभी हम हार्ट के चैम्बर, हार्ट में ब्लड का टाइप, और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है बॉडी में या सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम है, ऐसे क्वेश्चन आपको रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम आएंगे। तो अभी ये प्रिमिटिव टाइप का आपने देखा, एट्रिया और वेंट्रिकल, दो चैम्बर है, एक में ब्लड आएगा, एक से ब्लड जाएगा। ब्लड में ऑक्सीजन और CO2 का कंसंट्रेशन मिक्स चल रहा है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, टिश्यू साइड से ब्लड ज्यादा आया होगा तो वो डीऑक्सीजनेटेड होगा, CO2 उसमें ज्यादा होगा। ओके, जब CO2 होगा तो वो हार्ट से किधर जाएगा, गिल्स की तरफ, एंड गिल्स ऑक्सीजन देगा तो वो टिश्यू की तरफ, टिश्यू ने यूज कर लिया, फिर से CO2 बढ़ गया, वो आ गया हार्ट की तरफ। तो एवरी टाइम जो वो ऑक्सीजन ऐड होना है वो गिल्स में ऐड हो रहा है, और गिल्स में ऐड होने के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि यहाँ क्लोज टाइप का है तो इसकी अपनी आर्टरीज हैं जो यहाँ ब्लड पहुंचाएंगी हार्ट के लिए, लेकिन गिल्स से ब्लड वापस हार्ट में नहीं गया। दैट्स वाई इट इज सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। आज पहली बार ये वर्ड आया, पहली बार ही मैंने दोनों को रिलेट करके बताया। ब्लड में एक ही बार, ब्लड एक बार हार्ट में आता है, दैट इज सिंगल। ब्लड एक कार्डियक साइकिल में दो बार हार्ट में आए, दैट इज डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो अब देखो ब्लड क्या, अभी स्टार्टिंग का है तो यहाँ पे वेनसस, साइनस और वेनसस, ये टर्म भी पूछे गए हैं, क्वेश्चन है। साइनस वेनसस एट्रियम के पहले होता है, ब्लड इसके थ्रू एट्रियम में आता है। मतलब आप ऐसे समझो कि आपको बकेट में पानी भरना है तो आप चम्मच से तो लाओगे नहीं बेटा, ठीक है, भरते रहो दिन भर। तो एक कैविटी बना दी गई जिसमें हार्ट के पहले ब्लड स्टोर हो जाए, और उसके बाद जब वो प्रेशर जनरेट करेगा कि हाई हो गया तो उसको आगे हार्ट में जाना होगा। तो हार्ट में एट्रियम के पहले वाले को बोलते हैं साइनस वेनसस, एंड वेंट्रिकल के बाद वाले, तो सीक्वेंस इसमें पूछा जाता है बेटा, साइनस वेनसस
नोट कर लो, साइनस वेनसस, एट्रियम, वेंट्रिकल एंड बल्बस आर्टेरियोसस। ठीक है, तो आपको बस क्या होता है ना, हम बोलते हैं तुम्हें हमेशा ये क्वेश्चन आपको बोलेगा कि मैं हूं आंसर। ओके, मैं हूं आंसर। वेनोसस नाम याद करने की जरूरत ही नहीं है, वेन को पकड़ो, ब्लड आ रहा है मतलब CO2 रिच आ रहा है, तो वेनोसस में पहले आ गया। कहा गया? एट्रियम में गया। कहा गया? वेंट्रिकल में गया। और एट्रियोसस, अब ब्लड जा रहा है ऑक्सीजन लेने, बीच में आप लगा लो गिल्स, बॉडी। बॉडी तो बेटा सब कुछ आ जाती है बॉडी में, बट आप ये समझना कि ऑक्सीजन रिच, ऑक्सीजन रिच है ना। और साइनसेस में आते आते वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन CO2 रिच। घबराओ मत, ये बहुत बार पढ़ना है अभी, है ना। सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। तो सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया ब्लड का, दो चैम्बर है, एक एट्रियम एक वेंट्रिकल, कोई कंफ्यूजन। एट्रियम जिसमें बॉडी से ब्लड आया वो एट्रियम हो जाता है, जिसमें बॉडी से ब्लड, बॉडी को ब्लड जा रहा है वो हो जाएगा वेंट्रिकल। यहाँ पे कहा जाएगा गिल्स में, गिल्स में ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन से आगे बढ़े। ओके बच्चा, हो गया ना कंप्लीट। चलो अब आरबीसी भी आ गई बेटा, आरबीसी आ गई। आरबीसी के क्वेश्चन क्या चलते हैं? न्यूक्लिएटेड, ई न्यूक्लिएटेड। तो हम लोग तक आते आते आरबीसी क्या हो जाएगी? ई न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, वो भी मैच्योर आरबीसी। जब बनती है आरबीसी तो वो न्यूक्लिएटेड होती है। ओके बच्चों, तो आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड ऑल द स्टेजेस, सब में अभी आरबीसी क्या चलेगी? न्यूक्लिएटेड चलेगी। साइनस वेनसस रेनल एंड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। अब ध्यान रखो, अभी देखो पोर्टल सिस्टम के भी क्वेश्चन चलेंगे बड़ी बड़ी जगह, जैसे साइनस वेनसस तो मैंने बता दी, ठीक है। एट्रियम के पहले जो कैविटी में ब्लड स्टोर हुआ वो क्या हो गया? साइनस वेनसस। अब ऐसे पोर्शन जहां पे बड़े अमाउंट में ब्लड स्टोर हो, जैसे आगे आते आते हम लोगों में क्या है? सिर्फ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है, रीनल पोर्टल सिस्टम खत्म हो चुका है, मतलब इवोल्यूशन में खत्म हो गया। तो हम लोगों में क्या है? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। सभी ब्लड कहाँ जाता है? गैस्ट्रो वाले पोर्शन का, आपका स्टमक का, आपका इंटेस्टाइन का, ये सारे ब्लड स्प्लीन वगैरह के सबके एक बार कहाँ जाते हैं? लिवर। अब इसको रटने की नीड नहीं है, हम सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको बताएंगे। समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी अल्कोहलिक पर्सन का आप सुनते हो कि उसके सिरोसिस हो गया, उसका लीवर डैमेज हो गया, समझते हो? कभी आपने सुना होगा कि पैरासीटामोल बैन हो रही है क्योंकि इसके साइड इफेक्ट लीवर पे हैं। समझ में आ रहा है? अब देखो इसका कॉन्सेप्ट, आप तो आगे फ्यूचर डॉक्टर बनने वाले हो ना, ये सब तो इंटरेस्ट से ही सुनना चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि लीवर ने ब्लड लिया आसपास की जगह का, बड़ा सिस्टम बनाया, एक हार्ट में डायरेक्ट ब्लड नहीं जा रहा। ओके, वो क्या हो गया? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। इसी तरीके से इनके पास क्या है? रीनल, मतलब किडनी वाले एरिया का सिस्टम है, उसको बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। पोर्टल मीन्स पोर्ट, जैसे आप पोर्ट वर्ड यहाँ कहाँ पे यूज होता है? बंदरगाह वगैरह के लिए अपन यूज करते हैं, बड़ी जगह जहां से आना जाना लगा हुआ है। तो बड़ा स्पेस, बड़ी वेंस के सिस्टम जो सब आपस में मिलके और एक ऑर्गन में भेज रहे हैं। तो रीनल का मतलब होता है किडनी, हेपेटिक का मतलब होता है लीवर। ये आगे तक ये टर्म चलेंगे, आप नोट कर। तो किडनी के पास अगर ब्लड के कॉम्बिनेशन बने हैं, कई छोटे छोटे ऑर्गन से ब्लड को स्टोर किया गया और किडनी में भेजा गया है, तो वो क्या हो जाएगा? रीनल पोर्टल सिस्टम। लीवर में जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक। ओके बच्चा, क्लियर है? तो इनके पास क्या है? बड़े बड़े ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम भी है, रीनल पोर्टल सिस्टम भी है, एंड साइनसेस भी। साइनसेस मतलब कैविटी, वेनस साइनसेस मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने वाला कैविटी। ओके, क्लियर है इतना? ठीक है, तो मैं तुम्हें बता रही थी कि ये याद नहीं करना पड़ेगा। अब आप समझो, जो वो ड्रग लिए तो वो ड्रग ब्लड में गई, डिजोल्व हुई, या कुछ भी, अल्कोहल को डाइजेशन की नीड नहीं है, तो वो सीधे क्या हुआ? वहीं से अब्सॉर्ब हो गया, ब्लड में चला गया, और वो ब्लड कहाँ गया? लीवर में गया। अब लीवर का काम है कि वो आपको, आपकी बॉडी की टॉक्सिसिटी को खत्म करे।
एक्सक्रीटरी सिस्टम इज किडनी, लेकिन टॉक्सिसिटी से लीवर डील करता है। तो आपने गलत दवाइयां खाई, गलत फूड हैबिट में हो, अल्कोहलिक है कोई, तो उन सब चीजों का सबसे पहले इफेक्ट कहाँ पे पड़ गया? लीवर पे, क्योंकि वो बार बार कोशिश कर रहा है कि टॉक्सिसिटी को कैप्चर कर लें और प्योर करके ब्लड को बाहर ले। तो वो उसी तरीके से कि वो खुद जहर पी रहा है, दैट्स वाई लीवर सबसे पहले डैमेज कर जाता है। इज इट क्लियर? अब इसकी आगे कहानी समझते रहेंगे जब जब आएंगे। अब नेक्स्ट आ जाओ नर्वस सिस्टम। मैंने बताया वेल डेवलप्ड है, क्रेनियम है, सिविलाइजेशन है, वो सारी चीजें डेवलप्ड हो गई है, फोर ब्रेन आ जाएगा, सेरेब्रम आ जाएगा। अब हम फिजिक्स जब पढ़ेंगे क्लास वहां डिटेल में देखेंगे, बट यहाँ नर्वस सिस्टम डेवलप हो रहा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंसरी ऑर्गन्स है, ऑल्फैक्टरी सैक्स है, नियर्स है, डबल नियर हमने बात किया, नॉस्ट्रल की ओपनिंग है। एक चीज और अब टर्म्स में आएगी स्केलेटल सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोनोकॉन। ठीक है, खैर चलो अभी पहले नर्वस सिस्टम हम बता रहे थे। तो नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने क्या क्या बोला, मैंने तुम्हें देख सकते हैं, ठीक, आई है, सूंघ सकते हैं, स्मेल है, नेजर पैसेज है, ठीक है, दो नॉस्ट्रिल्स है, और फिर हम बता रहे हैं आपको कि एक आपको फोकस करना है लेटरल लाइन। तो फिशेस में आएंगे आगे, तो ये सारे पॉइंट आपको डिटेल में आ जाएंगे, है ना। नाउ एक टर्म आएगा मोनोकॉन्डाइल। मोनोकॉन्डाइल है, डाइकॉन्डाइल है, ठीक। हम लोगों का कैसा है? डाइकॉन्डाइल। कैसे समझना है आपको? हम कितना गर्दन घुमा सकते हैं? घुमा के देखो, जबरदस्ती मत घुमा देना, तोड़ मत लेना, ठीक है। इजी गोइंग में कितनी गर्दन घूम रही है? 180, ठीक। सांप को देखा है, या चलो सांप छोड़ो, चिड़िया को देखा है, चिड़िया कैसे गर्दन घुमाती है? कट 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 कहीं पे भी जा रहा है, ठीक है। तो वो सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके जो गर्दन है वो एक एक्सिस पे रोटेट करे। अगर हम इस पे रोटेट करेंगे तो ये चारों डायरेक्शन में घूम सकता है। सपोज करो एक हमने दो पे लगा दे, अगर हम एक ऐसे बनाए, ऐसे रखें, तो ये इससे ज्यादा कैसे जाएगा बेटा? फिर ये 360 के लिए इसको इधर आना पड़ेगा ना। तो हम लोगों का क्या है? डाइकॉन्डाइल, मतलब हमारा स्कल दो ग्रुप्स पे टिका हुआ है, तो वो रिस्ट्रिक्टेड है। अब इतना आपने घुमाया तो ये वाला घूम रहा है, ये वाला घूम रहा है, इससे ज्यादा नहीं घूम सकता क्योंकि इस पे स्ट्रेस आ रहा है, तो ये रोक रहा है, ठीक है। इधर आपने घुमाया तो ये अभी घूम सकता है, लेकिन अब ये रोक रहा है, तो ये क्या है? डाइकॉन्डाइल, दो एक्सिस पे फिक्स है, ओके। अभी इनका कैसा है? मोनोकॉन्डाइल। तो ध्यान रखना, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल बोलते हैं इसको, वन कॉन्डाइल होगा तो मोनोकॉन्डाइल है। अब हम आपको यहाँ पे इमेज में बात करते हैं, ये वाला है, दिस वन, ये एक उभार है, और इस उभार से वर्टिब्रल कॉलम का सर्वाइकल वर्टिब्री की फर्स्ट वर्टिब्री यहाँ से जुड़ी हो, ओके। वो बोलते हैं कि स्कल को फिट कर दो, ठीक है। जैसे आपने खिलौने खेले होंगे टॉयज वगैरह में, तो ऊपर की तरफ रोबोट का सर फिट होता है ना कहीं पे बेटा, ठीक है। उसी तरीके से आप समझो कि स्कल को जोड़ने के लिए, जो हेड और ट्रंक आप बोल रहे हो, उस रीजन को जोड़ने के लिए कॉन्डाइल रोल प्ले करता है। तो एक है नंबर में ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, तो मोनोकॉन्डाइलर टाइप का हो गया। एक क्वेश्चन आपको सारी क्लासेस और स्पाइसेस के सुपर क्लासेस से लेके बाकी चारों क्लासेस में ध्यान रखना है, नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। हम लोगों में कितनी होती है? 12 पेयर। अभी यहाँ पे आपको हर क्लास का, सुपर क्लास का मतलब पैसेज में आप सुपर क्लास क्लास सब जगह ध्यान रखना कि नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स कितनी दी है? 10 पेयर। दिस इज द अगेन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ये नर्वस सिस्टम का भी क्वेश्चन है बच्चा। पेयर में क्यों है? सिंपल सी बात भाई, वर्टिब्रल कॉलम, कॉलम के अंदर क्या है? डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड है, वो कहाँ है? एक्सिस पे है, एक्सिस से नीचे सब एक्सिस है। सप्लाई कहाँ देनी है? लिम्स को भी देनी है, फिन्स को भी देनी है, तो पेरिफेरल चलेगा। ध्यान से सुनो, क्यों पेयर है? तो एक लेफ्ट जा रहा है, एक राइट जा रहा है, पेयर हो गया। तो जितनी भी नर्व्स होंगी जो क्रेनियम से निकली होंगी, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, तो कितनी हो गई यहाँ पे? 10 पेयर्स। समझ में आया? क्रेनियम से निकलने वाले को क्रेनियल नर्व बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले को स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। तो पेयर ऑफ नर्व्स इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स दिखेंगे आपको। क्लासेस, कॉमन क्लासेस जो डिवाइड हो जाएंगे, कॉन्ड्रेक्टिस एंड ओस्टिक्टिस, बोनी फिश एंड कार्टिलेजनस फिश, स्केलेटन मेड अप ऑफ कार्टिलेज, मेड अप ऑफ बोन एंड कार्टिलेज बोथ, ओके। मोस्ट पोर्शन क्या होगा? बोनी होगा।
गिल्स एक्सपोज्ड, अपर कुलम एब्सेंट, ठीक है। गिल्स एक्सपोज्ड का मतलब उसके ऊपर आपने फ्लैप नहीं लगाया, कवर नहीं है, ठीक है, तो एक्सपोज्ड हो गया। कवर्ड बाय अपर कुलम, दिस इज अगेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोनी फिशेस। स्विम ब्लैडर, स्विम ब्लैडर इज अगेन इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, शार्क कितनी भी खतरनाक हो, वो तैरना नहीं बंद कर सकती है, समझो इस चीज को। उसको जब तक जिंदा रहना है वो हिलती डुलती रहे। कितना पेन है, तुम तो थक जाते हो, सो जाते हो बिस्तर में। समझ में आ रहा है शार्क के मुस्के। बोनी फिशेस तैरना बंद कर सकती, वो रुक सकती है। अभी आप देखो आसपास कई फिशेस ऐसे, तो वो तैरी, थोड़ी देर रुकी है, फिर तैरी, ठीक है। तो इनके अंदर जो ब्लैडर होता है, स्विम ब्लैडर, वो एब्सेंट होता है। ब्लैडर एब्सेंट है मतलब वहां पे हवा नहीं भरी हुई है, ठीक है। एयर ब्लैडर से आप रिलेट कर लो, जिसमें हवा भरेगी वो सरफेस पे रहेगा, वो क्यों डूबेगा? कॉमन फिजिक्स है बेटा, समझ में आ रहा है। जहां हवा भरी है वो सरफेस पे आ गया, जिसमें हवा नहीं, अगर वो तैरेगा नहीं तो वो नीचे चला जाएगा, ठीक। तो एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर का इंपॉर्टेंट रोल होता है फिजिक्स में। कार्टिलेजिनस में एब्सेंट होता है, बोनी में प्रेजेंट। टेल लोब अनइक्वल इन साइज, टेल लोब मतलब कॉर्डल फिन, जब हम बोले आपको अनइक्वल इन साइज, ऐसे बताया मैंने, ऐसे ऐसे ही आप ड्रॉ कर लेना। ये हो जाते हैं आपकी कॉन्ड्रिक्टिस, ऐसे ड्रॉ कर लोगे, ये हो जाएंगे आपके ऑस्टेक्टिस, ओके। टेल लूप्स अनइक्वल इन साइज, इक्वल इन साइज, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, इंटरनल एक्सटर्नल बोथ। चलो फर्टिलाइजेशन इतना समझ में आया आपको। अब ये दिख रहा है आपको माउथ का पोजीशन, आप इसमें माउथ भी ऐड कर लो। सो जाओ सो जाओ। माउथ, वेंट्रिकल, माउथ, मतलब एक एक पढ़ते वक्त तो बात करते ही है सोते वक्त तो बात। चलो